टू फिजिक्स। आज बच्चों हम कर रहे थे क्लास 5 फिजिकल यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम कर रहे थे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें से हम कर रहे थे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, ग्रुपिंग भी हो गई है। तो आज हम करने वाले हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर पहले 66 लेक्चर नंबर करेक्ट कर लें, ठीक है, मुझे क्या था। और बच्चों आज हम अभी अभी करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसको पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ एनर्जी को। ये देखो बच्चों, हमने कैपेसिटर बना लिया। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है और ये नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। इधर पोटेंशियल होगा। और अब देखो जो बात समझने वाली, अब देखो ये तो आप बात होगी। कंसीडर कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी सी। अच्छा, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी सी है, ठीक है। पोटेंशियल जो हमने लगाया है वो है V as shown in the figure. Work has to be done to store energy in the capacitor. This work is done in the form of potential energy. अच्छा बात सुनना, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया था, क्या लिखा होगा कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, ठीक है। इतनी बात अभी आप सुनो और अब समझते हैं इसकी फिजिक्स। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे चार्ज आना है, ठीक है ना, अगर इस पे चार्ज आना है तो कुछ वर्क डन किसी के कारण तो आएगा ना चार्ज, चाहे वो कैसा भी वर्क डन हो। कैसा भी वर्क डन हो, अगर चार्ज लाना है तो कोई काम तो करना पड़ेगा ना। अरे हम जब फ्रिक्शन फ्रिक्शन से भी जो स्टैटिक चार्ज आ रहा था वो भी अगर हम वर्क करेंगे तभी तो चार्ज आएगा। देन हाउ वो ये कोई देखता थोड़ी वैसे प्रकट हो जाएगा, काम तो करना पड़ेगा। अब बोलोगे काम क्या करना पड़ेगा, आप बैटरी नहीं लगाते। आप कहोगे हम तो पंखा चलाते हैं तो हम तो कोई काम करते नहीं। अरे बेटा आप काम नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है ना, पीछे से तो काम हो रहा है ना, आप तो उसका बिल भर रहे हो ना, ठीक है ना। अगर आप ये बैटरी नहीं लगाओगे तो चार्ज आएगा ही नहीं। यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यही स्टोर हो रही है वर्क की तरह, ठीक है ना। वर्क कैसे डन हो रहा है, यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आप मैकेनिकल वर्क तो कर नहीं ना रहे, आप ये थोड़ी कर रहे, आप साइकिल चला रहे हो तो चार्ज आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट आई हैव नॉट सीन है ना, मैंने ट्राई नहीं करा, बट हो सकता है कि आए, मैकेनिकल वर्क से भी आ सकता है। दिस इज नॉट वी कैन से कि ऐसा होगा नहीं, हो सकता है। बट हमारे जो प्रोसेस है, हमारा जो पंखा है, आप उसको साइकिल से नहीं ना चलाते, हम तो इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं तो नहीं करने वाली, आप कर सकते हो। अरे मैडम गद्दी पत्ते देती है ना, अरे नहीं, ठीक है। पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल नहीं देंगे तो ये चार्ज नहीं आएगा। तो यानी कि वर्क डन कौन कर रहा है, ये पोटेंशियल कर रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। हमें पता है ना वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये मैं बार बार भाषण नहीं देना चाहती, ये आप जाके सुन लेना, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, ठीक है ना। ठीक है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, इसीलिए ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि हम कोई मैकेनिकल वर्क नहीं डन करेंगे, हम जो बिजली चलाएंगे वही हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल का रिलेशन बताओ फिर वर्क के साथ। अरे याद करो, अब हर चीज मैं क्या बताऊं। अरे याद नहीं आया आपको, W इक्वल्स टू वी क्यू, याद आया? नहीं आया, जाके वीडियो देखो। W इक्वल्स टू वी क्यू, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, जिसको मैंने कुछ ऐसे समझाया था, वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज in bringing the unit positive charge from infinity to the given point, ठीक है। ये ऐसे समझाया था इस डेफिनेशन में। तो यहाँ से हमने निकाली थी वर्क की वैल्यू, वर्क किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। ये होता है वर्क। अब हम स्मॉल वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसका सीधा तो मेजर नहीं ना कर सकते, इसकी पोटेंशियल एक सीधा मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस चार्ज को नहीं मेजर कर सकते। अगर हम इस चार्ज को नहीं मेजर कर सकते तो हमें इसको इंटीग्रल करना पड़ेगा। हम ले लेते हैं इफ dw be the, या आप ये याद रख लेना, v equals to w by q, if dw be the
small work done to store the small charge dq, small charge dq। बोल रहे हैं अगर हमें छोटा वर्क डन करना पड़ा, छोटा चार्ज, कम चार्ज स्टोर करने के लिए, वो कितना dq, तो देन हमें पता है W इक्वल टू VQ होता है, तो हम वर्क डन ले रहे हैं dW, छोटा वर्क डन, वोल्टेज तो हम जितनी लगा रहे हैं वो तो उतनी। मेन प्रॉब्लम है हम वर्क को नहीं मेजर कर सकते सीधा, पोटेंशियल तो हमने जितनी लगा दी, वी नो व्हाट इज द पोटेंशियल, वी नो कि हमारे जो हमारा जो AC करंट है वो कितने वोल्ट का आता है, 220 वोल्ट का आता है। बट व्हाट वी डोंट नो इज हाउ मच चार्ज इज stored on the capacitor, we don't know। But what we should do, if I don't know how much is this, we can integrate, we can take it as small parts and then we can integrate by whole, है ना, ऐसे करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं ना कि जब हमारे पास कोई बड़ी चीज हो, हम उसे मेजर नहीं कर सकते, हम छोटी चीज लेते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वैसे ही हम कर रहे हैं, हम स्मॉल चार्ज, हम स्मॉल वर्क डन लिए, स्मॉल चार्ज लिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर हमें इंटीग्रेट करना होता है ना, करेंगे तो हम इंटीग्रेटिंग है ना फुल वर्क डन के लिए। तो बच्चों मेरे को बताओ, यहाँ पे dq है, तो यहाँ पे भी तो dq होना चाहिए थी ना, q की वैल्यू होगी। और हमारा तो हम जिस पे एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हमारे पास q ही नहीं आ रहा तो मैटर ही क्या है। अगर हमारे पास q ही नहीं आ रहा एक्सप्रेशंस में, तो फिर फायदा क्या है निकालने का। आई मीन टू से क्यू नहीं, सॉरी सी नहीं आ रहा, जिसके कैपेसिटर में सी तो आना चाहिए, लेकिन अगर सी नहीं आ रहा है फिर फायदा ही क्या है इसे निकालने का, है ना। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस तो आनी चाहिए, तो क्यों ना हम इसे बदल दें। और एक और बात, अगर आप इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दोगे ना, एक तो आपके पास कैपेसिटेंस नहीं आएगी, नंबर 2 इससे आपको फिर से वही मिल जाएगा W इक्वल टू VQ, क्योंकि ये तो इसी का पार्ट है ना। आपको इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज क्या होगा, आपको इसमें कैपेसिटेंस लानी होगी। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को याद करो, C इक्वल टू Q बाई V। तो V है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, V इक्वल टू Q बाई C। ये V इधर चला जाएगा, C नीचे, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, पुट 2 in 1। पुट करो, v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है q बाई सी, v की जगह पुट किया q बाई सी, साथ में क्या है dq, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये लो इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट्स क्या लगेगी, 0 से w वर्क डन करने में कितना टाइम लगा, और चार्ज और 1/c बार आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। हम इंटीग्रेशन के अंदर वही चीज रखते हैं जो यहाँ पे डिफरेंशियल के साथ होती है, बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो c तो है नहीं इसके साथ, तो ये बाहर आ गया, तो आ जाएगा q इंटू dq, ठीक है। इसका भी हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से q तक, ठीक है। हमें q चार्ज हम कोई मान लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चार्ज q तक, वो इतना होगा, ठीक है ना। अब जैसे इस पखे को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना चार्ज की, हम वो वैल्यू हम मान लेते हैं q है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एक पर्टिकुलर चार्ज इस पखे को चलाने के लिए जो चाहिए होगा, जो एकदम करंट पास करे और पखा मूव कर जाए, जो वो चार्ज चाहिए वो उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं q है। तो इसलिए मैं इसको 0 से q में इंटीग्रेट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखना dw, अच्छा अब पहले आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देख लो ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेशन के, अरे यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास, हैशटैग इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। हैशटैग इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx किसके बराबर होता है, x n+1 अपॉन n+1,
ठीक है, यही दो फॉर्मूला इसमें यूज होने वाले, एक्स एन प्लस वन। अच्छा मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से, मुझे मजा नहीं आ रहा लिखने में यार, और आपको भी दिखा ना तो फिर मेरे को फायदा क्या है लिखने का। अरे यार देखा करो ना अच्छे से। एक्स की पावर एन है, डी एक्स है, तो क्या आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखना, हम मैं ये दोबारा ही लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ेगा, मैं तो बताएगा ही बताएगा। ठीक है, डी डब्ल्यू है, जो पीछे उतारा है ना वही उतार दूँ अभी, तो वन बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू क्यू क्यू डी क्यू, ये जीरो से, ये देख लो ये मैंने पिछले वाले उतार दी स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू है, यहाँ पे डी एक्स है तो एक्स आ रहा है, तो डी डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू लिमिट्स देखो जीरो से डब्ल्यू। ठीक है, वन बाई सी वैसा ही। अब ये देखो क्यू है, यानी कि एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का मतलब है क्यू की पावर वन। ठीक है, एक्स की जगह क्यू है और एन की जगह वन है, तो एन प्लस वन हुआ ना, यहाँ पे एन प्लस वन आया ना, एक्स की जगह क्यू है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है क्यू, एन की जगह वन है, तो इधर देखो क्यू एन प्लस वन यानी कि यहाँ पे वन था, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, नीचे वन बाई सी तो है, इधर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, यहाँ पे भी क्या हुआ था वन प्लस वन टू हो गया। ठीक है, क्या बना क्यू स्क्वायर बाय टू सी, इसको ऐसे लिखेंगे ना क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको भी अगर सॉल्व करें, इसकी लिमिट, इसकी भी लिमिट है ना हमारे पास जीरो से क्यू। ठीक है, अब लिमिट पुट करना बस, ये देखो w माइनस जीरो, यहाँ पे भी लिमिट पुट करो q, ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्यू की जगह फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी जगह मैंने एक बार क्यू पुट करा, एक बार ऐसे भी पुट कर सकते हो आप, क्यू का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। एक बार क्यू में मैंने क्यू पुट करा क्योंकि फाइनल लिमिट, एक बार मैंने इनिशियल लिमिट पुट करी। ठीक है, अपॉन टू सी ऐसे, w माइनस जीरो इज w, क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय टू सी वैसे। ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्यू में क्यू की वैल्यू फिल कर दे, क्यू हमें पता है सीवी होता है, तो ये भर दो सीवी, क्यू की जगह सीवी फिल कर दिया मैंने, सीवी का स्क्वायर हो गया बाय टू सी, सीवी का स्क्वायर करें तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू सी, है ना, ये इसका स्क्वायर अंदर ले लिया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू सी, सी से सी कट गया, एक सी बच गया यहाँ पे, तो क्या आ गया सी, एक सी कट गया, एक ही बच गया सी, और साथ में वी स्क्वायर, ये सी कट गया और ये क्या बचा टू, सी वी स्क्वायर बाय टू, हाफ सी वी स्क्वायर भी कह सकते हो। अब इसी तरह अब देखो क्यू में हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करी थी, अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट कर दे, एक बारी वी की वैल्यू पुट कर दे। हमें पता है वी की वैल्यू क्या होती है, वी की वैल्यू होती है क्यू बाय सी। आप एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब भी कर दूं, मजा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा मेरे को इतना ही चाहिए। अब देखो मेरे पास आ गया ना w की वैल्यू, एक और वैल्यू आ गई हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे को पता है v की वैल्यू क्या होती है q बाय सी, अब ये पुट करेंगे हाफ सी, ऐसे ये पुट करेंगे इसमें q बाय सी का होल स्क्वायर, क्योंकि v की जगह पुट करा ना, v की जगह q बाय सी, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ q का स्क्वायर q स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे c भी था है ना, यहाँ पे एक c कट गया, एक c बचा, तो क्या बचा हमारे पास q स्क्वायर बाय टू सी। ठीक है,
अरे सॉरी, ये तो क्यू स्क्वायर बाय 2c आ गया हमारे पास, है ना। यहाँ से ये चीज फिर से हम यहाँ तक आ गए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक चीज गलती कर दी, सी को पुट करके देखते हैं, सॉरी सी को पुट करते हैं, सी को पुट कर दे, सी को पुट कर दे, सॉरी यार, सॉरी यहाँ पे देखो हमने इतना कर लिया था, हाफ सी वी स्क्वायर यहाँ पे समझ आ गया। अब इसके आगे जो है ना, इसके आगे हम सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाय वी पुट करके देख लेते हैं। हाफ सी की जगह क्यू बाय वी, वी स्क्वायर है ना, ये देखो क्यू बाय वी, सी की जगह क्यू बाय वी, साथ में वी स्क्वायर, एक वी कट गया, एक बच गया, तो क्या बचा हमारे पास, हाफ क्यू वी। यानी कि हमारे पास जो वर्क के फॉर्मूले है वो कितने आए, एक ये आया, एक हमारे पास आया, एक ये आया क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला है हाफ सी, ये वाला सी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। देखा कुछ भी ना था, बस एक इंटीग्रेशन थी, बाद में तो सिर्फ हमने पुट ही करा, कुछ नहीं था। देखो क्या है, हमें कई बार अब जैसे मैंने गलत पुट कर दिया था, मेरे को बाद में पता चल गया ना कि मैंने गलत पुट करा था, क्योंकि मेरे दो एक्सप्रेशन सेम आ गए। मेरे पास दो वैल्यूज थी, सी था वी था, दोनों में से एक को पुट करती। अगर मेरे को भूल भी क्या क्या पुट करना है, तो आपको याद आ जाएगा, जब सेम एक्सप्रेशन आ गया तो दूसरा पुट करके देख लो, ठीक है। आप यही चीज यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक बार क्यू की वैल्यू पुट करी है ना, एक बार क्यू की वैल्यू पुट करी, एक बार सी की वैल्यू पुट कर लो, तब भी सेम आएगा, ठीक है। वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। इधर आपको सीधा आपके पास सी वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देते, तब भी सेम आता, ठीक है। अब देखो इसमें बात क्या है, ये जो वैल्यू होगी ना, ये पैरेलल के लिए यूज होगी। वाई पैरेलल, क्योंकि इसमें पोटेंशियल रहता है सेम, ठीक है। आपको पोटेंशियल के लिए भागना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको, अगर आप इसको सीरीज में यूज करते हो ना, वैल्यू को आप यूज कर सकते हो सीरीज में, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है यूज करना, लेकिन उसके लिए आपको हर एक कैपेसिटेंस के लिए अलग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल जो है सेम रहता है, तो उसका इतना झंझट नहीं रहता, ध्यान रखने वाली बातें कम होती है, ठीक है। और ये वाला जो है ना क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये सीरीज में यूज होता है मोस्टली, क्योंकि सीरीज में चार्ज रहता है कांस्टेंट, तो आप कहीं पे भी कौन सा भी चार्ज पुट कर सकते हो। अगर आपको एक में पता है चार्ज, तो आप ठीक है जा सकते हो, क्योंकि सब में चार्ज सेम ही रहता है, ठीक है। अब जब आपको मतलब कि आपको कैपेसिटेंस नहीं दिया, मेन बात है ये तब यूज होता है जब आपको कैपेसिटेंस नहीं पता। बाकी आप अपनी नीड के हिसाब से भी डाल सकते हो, कैपेसिटेंस नहीं पता। मोस्टली जो केसेस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो इंटीग्रेशन। देखो dx की जो मतलब इंटीग्रेशन होती है वो x होती है, यहाँ पे x की जगह इधर w था, तो इधर w आ गया, ठीक है। इधर जो था, इधर x की पावर n, यहाँ पे q था x की जगह और n की जगह 1 था, तो यहाँ पे बस x की जगह मैंने q पुट करा, n की जगह 1 पुट करा और q स्क्वायर बाय 2 आया, बाकी c तो पहले ही से था, ठीक है। बाद में जो हमने करा उसमें जो हमारी आई, उसमें q की वैल्यू मैंने फिल करी, cv आ गया, तो cv को पुट करके कट्टम पिट्टम हुआ हमारा, तो उससे आगे cv आ गया, cv का स्क्वायर करा तो cv c स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। और कट्टम पिट्टम हुआ तो cv स्क्वायर बाय 2 आ गया। फिर उसके बाद हमने पुट करना चाहा v इक्वल्स टू q बाय c, तो आपने देखा यही वाला आ गया, ठीक है। तो फिर हम c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, c की वैल्यू जब पुट करा तो इसमें से v से v कट गया, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये तीन हमारे पास आ गई वैल्यूज। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिमिट्स पुट करी थी, 0 w से 0 फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर में एक बार मैंने क्यू भरा फाइनल वाला, एक बार इनिशियल वाला 0 था, उसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, क्यू स्क्वायर माइनस 0 क्यू स्क्वायर ही होता है, w माइनस 0 भी w होता है, ठीक है। ये था बच्चों, ये हमारा टॉपिक था। एक बार इसको आप प्रैक्टिस करना, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछना। That is it for today. Hope you understand the concept in this video. Please like, share and subscribe to my channel Seekho Physics, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. Also, if you have any doubt, you can comment below. Thanks for watching. Bye.